वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग विद 100% कोडिंग के साथ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। नाउ उससे पहले चलते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। नाउ सी प्रोग्रामिंग एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो 1972 में डेनिस एमनिची ने बेल लैब के अंदर बनाई थी। ये बहुत मशहूर हुई। उसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आपसे की इससे ही ड्राइव होकर निकली हैं, जैसे जावा है, सी शार्प, पाइथन। उसके अलावा आपकी जावा स्क्रिप्ट और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके अंदर बनाए गए हैं। नाउ अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जो पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है। जैसे कि हमारी एमएस वर्ड देख देते हैं तो वो हमारे डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं। उसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह अलाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और उसके साथ उसे मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। तो ये भी किसी ना किसी स्क्रिप्ट से बनी हुई है, या किसी ना किसी इंस्ट्रक्शन पे बनी हुई है, या किसी ना किसी कोड के पीछे बनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो कोड, स्क्रिप्ट या सेंटर इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, हम उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वैसे तो बहुत सारी टाइप है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोसीजरल है, फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर, लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। तो वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन सी लैंग्वेज हमारी जो है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दरअसल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसका जो फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, मीन्स के वाटरफॉल की तरह। नाउ वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देख लें तो वो हमारे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पर बनी हुई होती है। फंक्शनल से फंक्शनल प्रोसीजर अलग है। इसी तरह क्वेरी लैंग्वेज है जो डेटाबेस के अंदर बनी हुई है। लॉजिक प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो फिर हम बात सर्किट डिज़ाइनिंग की कर देते हैं। नाउ अब आगे चलते हैं। वाई वी चूज़ सी, हमने सी चूज़ क्यों की? दरअसल ये बिल्कुल आसान है, इसे हर एज का बंदा सीख सकता है। अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है और उसके अलावा इसे सीखना बड़ा आसान है, क्योंकि इसका सेंटेंस बिल्कुल बच्चों की तरह होता है, जिसे आदमी जल्दी से कैच कर पाता है। नाउ अब बात करते हैं कि इफ़िशेंट प्रोग्राम से मुराद ये है कि हमारी जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशंस और उसके अलावा ये बड़े इफ़िशेंट होते हैं। और इसकी एग्जीक्यूशन की जब बात की जाए तो नैनो सेकंड्स, इतना जल्दी कोई भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशंस नहीं होती इतनी हमारे सी प्रोग्राम की होती है। लो लेवल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो हमारा सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हर जगह इन्वॉल्व होता है और ये लो लेवल एक्टिविटीज़ में भी काम आता है। जैसे ये हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग है, लोडर की है, कंपाइलर की भी है और हमारी सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की भी है, सब में इन्वॉल्व होता है। अब वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म कंपाइल्ड ऑन दी वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म से, इससे मुराद ये है कि हमारा जो सी का प्रोग्राम है वो हर जगह हम चला सकते हैं। जैसे कि मैंने विंडोज़ का सॉफ्टवेयर मैं मैक पे नहीं चला सकता, लेकिन सी का कोड मैं विंडोज़ पे चला सकता हूँ। वही कोड उठा के मैं मैक में भी चला सकता हूँ, लिनक्स पे ही चला सकता हूँ। इसी तरह ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। नाउ अब बात करते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है सी लैंग्वेज का। तो ये डेटाबेस सिस्टम में भी होता है। डेटाबेस सिस्टम से मुराद ये है कि जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाए, मीन्स के जैसे कि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है वो किसी ना किसी डेटाबेस पे चल रहा होता है, और उसके अलावा हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो भी किसी ना किसी डेटाबेस पे चल रहा होता है। तो जो डेटाबेस खुद बनाया जाता है वो सी लैंग्वेज के अंदर बनाया जाता है। लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स की बात की जाती है तो हमारे पास जो लाइन ऑफ कोड 1 बाय 1 रीड करे उसे हम लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स कहते हैं, वो भी सी लैंग्वेज के अंदर बनाया जाता है। कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर क्या होता है कि सारा कोड एक ही टाइम पर रीड करके उसके बाद बताए इस जगह पर आपके पास एरर्स हैं, इसको हम कंपाइलर करते हैं। मज़ीद डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असेंबलर्स की बात की जाए तो हार्डवेयर से इंटरनेट या हार्डवेयर की प्रोग्राम के लिए हमें काम करते हैं इसके ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाती है तो जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, आपके पास एंड्रॉयड, आईएसओ, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी सी के अंदर बनाए गए हैं। नेटवर्क ड्राइवर्स की बात की जाती है तो FTP, HTTP, SMTP और उसके अलावा और भी मज़ीद ड्राइवर्स आपके सी लैंग्वेज में बनाए गए हैं। वर्ड प्रोसेसर की बात की जाती है तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, ये सारे आपके अंदर सी के अंदर बनाए गए हैं। नाउ हमारा एम क्या होगा, लर्निंग पॉइंट हम इससे क्या सीखेंगे?
दरअसल हम इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग सीखेंगे और इसके अलावा और भी मज़ीद चीज़ें हम देखेंगे। पहले से हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लर्निंग्स पॉइंट का हेडर फाइल्स होंगी, प्रोसेस डायरेक्टरीज होंगी, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप्स। दरअसल परेशान हो, मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगा स्पून फीडिंग की तरह। इसके अलावा आप किसी भी किस्म का एडवांस प्रोग्राम बना सकते हैं। इससे आपकी जो है ना रट्टा नहीं लगेगा। आप कभी भी खुद कोई भी प्रोग्राम अपने बे ऑफ पर बना सकेंगे। मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। खाली ऐसे नहीं है लूप के अंदर बात आई तो मैंने एक दो प्रोग्राम करके दिखा दिए, फिर आपको पता ही नहीं है मैं इसके अब आगे क्या करना है। उसके अलावा एरे पढ़ेंगे। एरे के अंदर भी टाइप है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, स्ट्रिंग है, फंक्शंस है। स्ट्रिंग खुद बनाएंगे, उसके फंक्शन को भी यूज़ करेंगे। फंक्शन की बात की जाए मैथ के करेंगे, टाइम मिला तो ड्राइंग को भी देखेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, यूनियन, पॉइंटर, etc। इसके अलावा बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्लियर करेंगे। नाउ रिसोर्सेज की बात आती है। जो भी ये स्लाइडें बनाई है वो मुख्तलिफ साइट से लेकर कलेक्ट करके बनाई है। अगर आप चाहते हैं इसको मज़ीद डीप में स्टडी करने के लिए तो नाउ इसको क्लिक करके आप और भी डिलीट कर सकते हैं। और बात की जाती है इसके अलावा मैं आपको कुछ बुक भी रेफरेंस करूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट और मज़ीद ज़्यादा क्लियर होंगे। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं जो आपने टाइम दिया, क्लिक किया इसके ऊपर और मुझे सुना। आपसे गुजारिश है कोई भी क्वेरी हो या कोई भी फीडबैक देना हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी चीज़ पूछना चाहें तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। और लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कभी भी फौरी रिस्पांस के लिए अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो या कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आ रहा हो तो मेरे फेसबुक पेज पर जाकर लाइक भी करें, क्लिक भी करें, शेयर भी करें। और उसके अलावा आप वहाँ पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर जो सी प्रोग्राम को जिस पर हम चलाएंगे, सी का कोड जिस पर चलाएंगे उसे हम कंपाइलर कहते हैं। उसको हम पहले डाउनलोडिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे, उसके बाद हम कोडिंग पर आ जाएंगे। चलो अब हम देखते हैं अगली वीडियो के अंदर डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द कंपाइलर।